हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे हैं और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने हिंट्स कर दिया था। आज जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर ऊपर में चैप्टर का नाम लिख दो। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 21 लॉन्ग टाइप का। क्वेश्चन नंबर 21 में है ई और एफ एक फर्म में 3:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार है। उन्होंने 1/3/2019 को जी को 1/3 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया। यह निश्चय हुआ कि ई एफ जी भावी लाभों को मीन्स फ्यूचर प्रॉफिट को इक्वल बांटेंगे, समान रूप से बांटेंगे। जी अपने हिस्से का लाभ के लिए ख्याति के लिए प्रीमियम के रूप में 50,000 रुपया नगद और 70,000 रुपया मूल्य का मशीन लाया। क्वेश्चन नंबर 21 में प्रीमियम कैश में भी लाया जा रहा है और मशीन में भी लाया जा रहा है। आप कार्यकारी गणनाओं को स्पष्ट करते हुए दिखाइए कि फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां करें। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए तथा बी का ओल्ड रेशियो है 3:1, 3:1। सी एडमिटेड, सी ने प्रवेश किया कितने हिस्से के लिए? 1/3 हिस्से के लिए। आपको सर 1/3 कहाँ रखा हुआ, कहाँ दे रखा है? तो यहाँ देखेंगे। सी के आने पर फर्म का न्यू रेशियो ऑफ फर्म इज इक्वल टू 1 और 1 इक्वल हो जाता है। ए बी और सी तीनों बराबर बराबर लाभ हानि सहन करते हैं इक्वली। तो सी के आने पर 1/3 और 1/3, यही 1/3 यहाँ लिया गया है। चलो, जब आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो मालूम हो तो आप सेक्रीफाइस निकाल लोगे ताकि हम प्रीमियम को सेक्रीफाइस रेशियो में बांट सकें। तो सेक्रीफाइस रेशियो बराबर आपको मालूम होना चाहिए। ओल्ड में से हम लोग न्यू रेशियो को घटाते हैं। ए का ओल्ड रेशियो हो गया 3/4 और ए का न्यू रेशियो हो गया 1/3। 4/3 का एलसीएम 12, 9 - 4, 5/12। जब आंसर ओल्ड में से न्यू को घटाने पर आंसर प्लस में आए, पॉजिटिव आए, तो समझो कि ए ने सेक्रीफाइस किया। बी का देख ले, बी का ओल्ड रेशियो है 1/4 माइनस, सॉरी ई एफ और जी है ना, ई और एफ, नया साझेदार जी, ठीक है। तो ई हो गया, ये एफ हो गया। 1/4 में से एफ का न्यू रेशियो हो गया 1/3। 4/3 का एलसीएम 12, 3 - 4 बराबर 1/12। माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि एफ ने गेन किया। थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन यहां पर आ गया। अपोजिट जी के लिए, जी जो कि नया साझेदार है, जी को कितना मिल रहा है? 1/3। तो जी को 1/3 मिल रहा है और जी के लिए ई और एफ दोनों को सेक्रीफाइस करना चाहिए। नया साझेदार के लिए पुराने साझेदार त्याग करते हैं, तो ई और एफ दोनों को त्याग करना चाहिए। बट जी के लिए सिर्फ ई ने ही त्याग किया 5/12। एफ सेक्रीफाइस करने की बजाय, अपने हिस्से में से त्यागने की बजाय, एफ ने उल्टे ई का कुछ हिस्सा गेन कर लिया। ई ने जो सेक्रीफाइस किया 5/12,
तो ई किसके लिए किया था? जी के लिए। लेकिन 5/12 1/3 से कहीं ज़्यादा है, तो इसने जो ज़्यादा हिस्सा सेक्रीफाइस किया तो इसका हिस्सा एफ ले लिया, एफ ने गेन कर लिया। कितना गेन कर लिया? 1/12, यानी 1/12 एफ ने गेन किया और 1/3 गेन किया जी ने। जबकि पार्टनरशिप का रूल कहता है कि किसी भी नए साझेदार के लिए पुराने साझेदार को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पर पुराने साझेदार में सिर्फ ई ने सेक्रीफाइस किया और एफ सेक्रीफाइस करने की बजाय उल्टे गेन कर लिया। तो रूल ये कहता है कि जो साझेदार, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, जो पार्टनर अपने हिस्से से सेक्रीफाइस करेगा वह उतने हिस्से के बराबर प्रीमियम पाएगा। और ये प्रीमियम या गुडविल ला करके देगा कौन? उसके हिस्से को जिसने गेन किया है वो। तो कंक्लूजन के रूप में आप ये समझ लो कि जो साझेदार गेन करता है और जितना हिस्सा गेन करता है उतने के बराबर वो प्रीमियम लेकर आता है, और वो प्रीमियम किसको देता है? सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। तो इस क्वेश्चन में जी तो प्रीमियम लाएगा ही लाएगा, जी 1/3 हिस्से के लिए प्रीमियम लाएगा, और जी सारा का सारा प्रीमियम ला करके किसको देगा? ई को। जी सारा का सारा प्रीमियम 1/3 हिस्से के बराबर जो प्रीमियम लाएगा वो किसको देगा? ई को, क्योंकि जी के लिए किसने सेक्रीफाइस किया है? ई ने त्याग किया है। चलो, और एफ भी 1/12 हिस्सा गेन कर रहा है, तो एफ को भी, जबकि एफ पुराना साझेदार है, ओल्ड पार्टनर है, तो एफ को भी 1/12 हिस्से के बराबर प्रीमियम लाना होगा घर से। एफ पुराना साझेदार है, एफ को भी 1/12 हिस्सा के बराबर घर से प्रीमियम या गुडविल लाना होगा, और एफ भी किसको देगा? प्रीमियम ला करके देगा ई को। लेकिन एफ का कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, एफ को घर जाने की ज़रूरत नहीं है। एफ अपने कैपिटल में से, एफ के कैपिटल में से 1/12 हिस्से के बराबर का प्रीमियम कटेगा और ई को मिलेगा। यानी ई को प्रीमियम अब दो व्यक्ति देगा, दो साझेदार। एक तो जी देगा कितने हिस्से के बराबर? 1/3 हिस्से के बराबर, और एक एफ भी प्रीमियम 1/12 हिस्से के बराबर ला करके देगा किसको? ई को। क्लियर है? चलो, अब सबसे पहले हम ये डिसाइड कर ले कि एफ 1/12 के बराबर, एफ ने जो 1/12 हिस्सा गेन किया है, तो 1/12 हिस्से के बराबर कितना प्रीमियम एफ को लाना पड़ सकता है, और ये बात बताएगा कौन? जी। तो जरा सा जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान ले कि जी कितना प्रीमियम ला रहा है। टोटल 1,20,000। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में 50,000 कैश में और 70,000 मशीन, यानी टोटल प्रीमियम 1,20,000 ला रहा है। यहाँ पर आप लिख सकते हो जी 1/3 हिस्से के लिए फॉर 1/3 शेयर ची आउट ₹1,20,000 एज अ गुडविल। जी 1/3 हिस्से के लिए ₹1,20,000 प्रीमियम लाता है। तो जी के ही आधार पर एफ 1/3 हिस्से के लिए 1,20,000 प्रीमियम लाना पड़ रहा है जी को, तो एफ ने जो 1/12 हिस्सा गेन किया है, एफ ने जो 1/12 हिस्सा गेन किया है उसके लिए कितना प्रीमियम लाना होगा? x रुपया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, 1,20,000 को 1/12 से मल्टीप्लाई करें और 1/3 से डिवाइड करें, यानी x बराबर 1,20,000 इंटू 1/12 डिवाइड 1/3 ये ऊपर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका
30,000 रुपया, यानी F 30,000 रुपया प्रीमियम या तो घर से लाए, F 30,000 रुपया प्रीमियम या तो घर से लाए या नहीं तो F के कैपिटल से काट करके किसको दिया जाएगा, E को दिया जाएगा। ठीक, यहां पर हिंट्स में लिख देते हैं, F के कैपिटल से 30,000 रुपया प्रीमियम काटकर ई के कैपिटल में क्रेडिट करें। ठीक है, आपके कैपिटल से 30,000 प्रीमियम कटेगा। चलो इसका जर्नल कैसे बनेगा। फर्स्ट जर्नल बनेगा जी के द्वारा प्रीमियम लाने का। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश में आ रहा है 50 और 70,000 रुपये का मशीन है। 50,000 रुपया कैश और 70,000 मशीन, टोटल मिलाकर के 1,20,000। टोटल का टोटल 1,20,000 रुपया जो प्रीमियम आ रहा है फर्म में, वो प्रीमियम किसको जाएगा, वो प्रीमियम टोटल का टोटल ई को जाएगा। सेकेंड एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट, यानी सारा का सारा 1,20,000 रुपया प्रीमियम ई को मिल गया, क्योंकि जी के लिए सिर्फ ई ही सेक्रीफाइस कर रहा था। और थर्ड नंबर में एफ के कैपिटल से गुडविल काटकर एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एफ के कैपिटल से प्रीमियम कटेगा, गुडविल कटेगा और किसके अकाउंट्स में जाएगा, ई के अकाउंट्स में, टू एज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड बाय एफ किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ ई। कितना प्रीमियम कटा, 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। 3 एंट्री हुआ। पहला एंट्री हुआ आपका जी के द्वारा सिर्फ प्रीमियम लाने का, और वो प्रीमियम 50,000 कैश और 70,000 मशीनरी में लाया जा रहा है। दूसरा एंट्री 1,20,000 जो प्रीमियम आया वो सारा का सारा प्रीमियम ई को देने का, और तीसरा नंबर में एफ के कैपिटल से प्रीमियम काटकर ई को देने का। यही आपका क्वेश्चन नंबर 21
क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है ए और ए बी सी 3 पार्टनर पहले से थे जो 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते थे। फर्म की पुस्तकों में 50,000 रुपया एपियरिंग गुडविल है। प्रदर्शित गुडविल का मतलब होता है एपियरिंग गुडविल, और एपियरिंग गुडविल को मैंने बता चुका है कि इसको हम लोग परचेज गुडविल भी कहते हैं, खरीदा हुआ ख्याति, और ये हमारे लिए लॉस है और इसको ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। तो 50,000 रुपया को ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांटने के लिए आप चाहे पहले एंट्री करो या फिर आप सबसे लास्ट में एंट्री करो। डी नया साझेदार है और ABCD का न्यू रेशियो है 3322 3322। यदि डी टोटल मिलाकर के 1 लाख रुपया लाता है जिसमें कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है, बट प्रीमियम कितना है वो मालूम नहीं है, जबकि पूरे फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000 रुपया लगाया जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 22। ओल्ड रेशियो ऑफ A, B एंड C। A, B और C पुराना साझेदार थे, पहले से साझेदार थे, और इनके बीच का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2 5:3:2। D admitted for 2/10 शेयर। कहोगे सर 2/10 तो ना दे रखा है, कहाँ से ले आए? तो न्यू रेशियो से मैंने खींचा है इसको। अब लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ A, B, C एंड D बराबर 3:3:2 है ना, 3:3:2 और 2। तो 3-3-6-2-8-2-10 2/10, यहीं से मैंने इसको लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू को घटाकर सेक्रीफाइस निकालेंगे। ए का ओल्ड हो गया 5/10 माइनस ए का न्यू हो गया 3/10, 5 में से 3 चला गया 2/10। ए का सेक्रीफाइस। बी का देख लें, बी का ओल्ड हो गया 3/10, बी का न्यू भी हो गया 3/10, 0/10। यानी बी ने सेक्रीफाइस और गेन नहीं किया, बी ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। सी का ओल्ड हो गया 2/10 और सी का नया भी हो गया 2/10, 0/10। इसका मतलब है कि डी के लिए, डी को जो मिला है 2/10, वो 2/10 सारा का सारा ए ने सेक्रीफाइस किया है। डी नया साझेदार है, डी 2/10 डी को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा 2/10 किसने त्यागा है? ए ने सेक्रीफाइस किया और यही डी को मिला। इस क्वेश्चन में डी के लिए सिर्फ ए ने त्यागा है, बी और सी ने कुछ नहीं सेक्रीफाइस किया। देख रहे हो 0/10 आ रहा है। तो डी के द्वारा जो लाया गया प्रीमियम है, सारा का सारा प्रीमियम कौन लेगा? ए। डी जो प्रीमियम लेकर के आ रहा है वो सारा का सारा प्रीमियम कौन लेगा? ए, क्योंकि डी के लिए किसने सेक्रीफाइस किया? ए ही नहीं, बी और सी ने तो सेक्रीफाइस नहीं किया है। अब कितना प्रीमियम लाना चाहिए था? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टोटल वैल्यूड गुडविल वैल्यूड किया गया है ऑफ द फर्म। फर्म का टोटल वैल्यूड गुडविल है 1,20,000। अब 1,20,000 रुपया में से डी को कितना लाना चाहिए था? तो चूंकि प्रीमियम लाभ के हिस्से के लिए लाया जाता है,
फर्म में जितना हिस्सा प्रॉफिट मिलेगा उतने हिस्से के बराबर नया साझेदार प्रीमियम लेकर के आता है। टोटल प्रीमियम 1,20,000 है, तो डी नया साझेदार जितने हिस्से के लिए आ रहा है उतने हिस्से के बराबर वो प्रीमियम लाएगा। 1,20,000 2/10। डीज शेयर इन गुडविल, गुडविल में डी का हिस्सा 1,20,000 इंटू 2/10 बराबर 24,000। चलो कितना लेकर के आएगा? 24,000। अब यहां पर देख लो जरा सा, दी टोटल कैश कितना लेकर के आता है? 1,00,000। 1,00,000 माइनस 24,000 बराबर 76,000 कैपिटल। डी टोटल कितना कैश लेकर के आ रहा है? 1,00,000। और 1,00,000 रुपया में कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। 1,00,000 रुपया में कैपिटल भी है और प्रीमियम भी है। तो 1,00,000 रुपया में से प्रीमियम घटा दे तो 76,000 रुपया क्या निकल गया? कैपिटल। और 24,000 रुपया प्रीमियम, यानी टोटल कैश ब्राउट इन बाय डी इज इक्वल टू 1,00,000 लेस प्रीमियम। 1,00,000 में प्रीमियम कितना सो आउट हो गया? 24,000। तो कैपिटल कितना होगा? 76,000। कैपिटल हो गया 76,000 यानी 76,000 रुपया। अब इसके लिए जर्नल करना है। फर्स्ट नंबर में जर्नल हो जाएगा डी के द्वारा कैपिटल और प्रीमियम लाने का। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। नरेशन तो कर लोगे। बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ब्राउट इन बाय डी 76,000 कैपिटल के लिए, 24,000 प्रीमियम के लिए, टोटल मिलाकर 1,00,000 रुपया कैश आ रहा है। नेक्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे प्रीमियम को ए के कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए, क्योंकि सारे प्रीमियम 24,000 रुपया पर किसका अधिकार होगा? ए का, क्योंकि ए ने ही सेक्रीफाइस किया है। तो एंट्री हो जाएगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओनली एज कैपिटल अकाउंट। नरेशन कर लोगे। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट सेम 24,000 रुपया ए के कैपिटल में चला गया। सारा का सारा प्रीमियम ए ले लेगा, क्योंकि डी के लिए सिर्फ ए ने ही त्याग किया है, बी और सी ने कुछ नहीं। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि डी के आने के बाद, थोड़ा नया टॉपिक है, ध्यान देंगे। डी के आने के बाद ए बी और सी ने यह डिसीजन लिया कि प्रीमियम को फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाना है। प्रीमियम को फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाना है। देखो ना, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में कि डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में फर्म की ख्याति का मूल्य 1,20,000 रुपया लगाया गया, और डी के प्रवेश के बाद पुस्तकों में नहीं दिखाना है, नहीं दर्शाया जाना है, यानी प्रीमियम को नहीं दिखाना है। ठीक, तो प्रीमियम यदि नहीं दिखाना है तो 24,000 रुपया का जो प्रीमियम है, 24,000 रुपया का जो प्रीमियम है वो ए बी सी और डी आपस में बांट लेगा। ए बी सी और डी आपस में बांट लेगा। ठीक, चलो, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ये हो गया 24,000 रुपये का प्रीमियम ए के बीच, ए के कैपिटल में ट्रांसफर करने का। अब आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्म की पुस्तकों में प्रीमियम नहीं दिखाना है, तो ऐसी स्थिति में जो 24,000 प्रीमियम है
इसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसको हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग डाल देंगे, यानी बांट देंगे। जब भी आपके क्वेश्चन में कहे कि फर्म की पुस्तकों में प्रीमियम नहीं दिखाना है, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रीमियम आपका है, आप इसको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में बांट दो। इट मीन्स टोटल फर्म का कैपिटल, टोटल फर्म का प्रीमियम कितना है? 1,20,000। टोटल फर्म का प्रीमियम कितना? 1,20,000। और 1,20,000 को गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में यदि आप लोग बांटते हो तो क्या है? ए सैक्रिफाइस कर रहा है और डी गेन कर रहा है। कितना? 2/10। तो यहाँ पर यदि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हो तो एंट्री हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर हो गया आपका डी। तो यहाँ पर जो बनेगा डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 1,20,000 का 2/10 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया। 1,20,000 का 2/10 करेंगे तो हो जाएगा 24,000। और जब गुडविल को फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाना हो, तो फर्म का जितना भी टोटल गुडविल होगा उस टोटल गुडविल को हम लोग गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, तो डी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आपके क्वेश्चन में हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डी 1,00,000 रुपया कैपिटल के लिए, डी 1,00,000 रुपया कैपिटल और प्रीमियम दोनों के लिए लाता है। स्पष्ट रूप से आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1,00,000 रुपया में कैपिटल और प्रीमियम दोनों इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने 1,00,000 में से 24,000 रुपया प्रीमियम माइनस किया और 76,000 रुपया लगाया। तो 76,000 कैपिटल और 24,000 प्रीमियम। लेकिन आपके इंग्लिश वाले बुक में या इंग्लिश के क्वेश्चन में आप लोग पढ़ोगे, स्पष्ट लिखा हुआ है डी ब्रिंग्स इन रुपीज 1,00,000 फॉर कैपिटल। डी ब्रिंग्स इन रुपीज 1,00,000 फॉर कैपिटल, 1,00,000 रुपया ओनली कैपिटल के लिए लाता है एंड कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, और अपने गुडविल के लिए अलग से कैश लाता है। तो यदि इंग्लिश हिंदी वाले क्वेश्चन को देखा जाए तो फिर एक एंट्री हो गया आपका कैश कैपिटल और प्रीमियम लाने का, दूसरा एंट्री हो गया प्रीमियम को ए के बेस या ए के कैपिटल में ट्रांसफर करने का, और तीसरा हो गया कि प्रीमियम को फर्म की पुस्तकों में नहीं दिखाने का। लेकिन यदि इंग्लिश वाले क्वेश्चन एक और एंट्री होगा अपीयरिंग गुडविल के लिए, वो मैं अभी नहीं किया हूँ। यदि आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ऐसे सिचुएशन में हमको यहाँ पर डालना होगा कैपिटल के लिए 1,00,000, तो 1,00,000 अलग से कैपिटल और प्रीमियम कुल मिलाकर के 1,24,000। प्रीमियम का बंटवारा होगा प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 24,000। अब अपीयरिंग गुडविल जो है आपके क्वेश्चन में 50,000 अपीयरिंग गुडविल है, 50,000 प्रदर्शित ख्याति है। तो अपीयरिंग गुडविल के लिए आप एंट्री करोगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर है? 50,000 अपीयरिंग गुडविल है, 50,000 को ए बी सी के बीच ओल्ड रेशियो में बांट दो, यानी 5:2 में बांट दो। ठीक, तो हो जाएगा 25,000, 15,000 और 10,000। नरेशन कर दोगे अपीयरिंग गुडविल रिटर्न ऑफ
बाय ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। हो गया। तो यहां पर थोड़ा सा सही करना होगा। यहां पर कैपिटल लिखना होगा, ये प्रीमियम अलग हो गया। टोटल कैश 1,24,000 आ जाएगा। ये बुक की गलती थी, मिस प्रिंटिंग था। क्वेश्चन नंबर 23, 23 ए और बी 3:2 के अनुपात में लाभ और हानि को बांटते हुए साझेदार है। वे सी को लाभ में 1/3 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी कैपिटल के लिए 20,000 और प्रीमियम के लिए 15,000 लाता है। दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट नंबर में है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, लेखा पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं है। और सेकेंड नंबर में है गुडविल अपीयर इन द बुक्स एट ₹9,000, लेखा पुस्तकों में ख्याति 9,000 रुपया विद्यमान है। यानी 23 में दो क्वेश्चन हैं। एक है कि जब फर्म की पुस्तकों में गुडविल अपीयर नहीं है, अपीयरिंग गुडविल अपीयर नहीं है, और दूसरा है जब फर्म की पुस्तकों में अपीयरिंग गुडविल अपीयर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 23 में दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट नंबर में जब फर्म की पुस्तकों में गुडविल अपीयर नहीं है, फर्म की पुस्तकों में गुडविल अपीयर नहीं है, तो दो एंट्री होगा, ए कैपिटल तथा प्रीमियम लाने का और बी प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर के बीच बांटने का। बस दो एंट्री होगा, एक कैपिटल प्रीमियम लाने का और दूसरा प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर के बीच बांटने का। लेकिन सेकंड नंबर में कह रहा है कि फर्म की पुस्तकों में 9,000 रुपया गुडविल अपीयर है। अपीयर का मतलब विद्यमान है, और अपीयर गुडविल के बारे में मैंने बताया था, एग्जिस्टिंग गुडविल के बारे में मैंने बताया था कि इसका एंट्री आप चाहे सबसे पहले करो चाहे सबसे लास्ट में करो। अपीयरिंग गुडविल को या फिर विद्यमान ख्याति को या एग्जिस्टिंग गुडविल को फर्म के पुराने साझेदारों के बीच ओल्ड रेशियो में बांटकर रिटन ऑफ कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। और उस अपीयरिंग गुडविल का इस प्रीमियम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये जो प्रीमियम है ये वैल्यूड गुडविल है, इस गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, फिर नया साझेदार उतना ले करके आता है। लेकिन हम जिस गुडविल की बात कर रहे हैं, अपीयरिंग गुडविल विद्यमान ख्याति की, उसका वैल्यूएशन नहीं किया जाता है, बल्कि वो गुडविल हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में पड़ा हुआ रहता है। और ये वो गुडविल है जो किसी बिजनेस या एसेट्स को खरीदते समय मैंने अधिक मूल्य दे करके खरीदा था। तो 23 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन में 3 जर्नल बनेंगे। फर्स्ट जर्नल बनेगा कैपिटल तथा प्रीमियम
लाने का, सेकंड बनेगा प्रीमियम को ओल्ड पार्टनर के बीच बांटने का, थर्ड बनेगा एग्जिस्टिंग गुडविल जो आप देख रहे हो 9000 ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में बांटने का। चलो इतना तो कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 23 तो बन जाएगा। 23 में 2 कर लेना। एक, जब एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है तो मात्र 2 एंट्री, और जब फर्म की पुस्तकों में एग्जिस्टिंग गुडविल 9000 है तो 3 एंट्री। एक एंट्री सिर्फ बढ़ेगा सेम, ये दोनों एंट्री दोनों में सेम होगा। थर्ड नंबर का एंट्री बढ़ेगा सेकेंड सिचुएशन में 9000 रुपये के एग्जिस्टिंग गुडविल को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटने का। और इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। 9000 रुपये का गुडविल ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। चलो आगे है क्वेश्चन नंबर 24। ये रसूल हॉल में इंक होगा, लेते आओगे तो मार्कर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक्स और वाई साझेदार है जो लाभों को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को नए साझेदार के रूप में लेते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि वह 60,000 रुपया कैपिटल और 20,000 रुपया प्रीमियम के लिए लाएगा। लेकिन बड़ा अफसोस, जेड सिर्फ 60,000 रुपया कैपिटल लाता है और प्रीमियम 20,000 रुपया लेकर के नहीं आ रहा है। जब न्यू पार्टनर नया साझेदार प्रीमियम की राशि नहीं लेकर आता है तो 2 तरह के विकल्प हैं। एक तो उसके कैपिटल में से काट ले प्रीमियम का अमाउंट। रूल कहता है कि जब कोई नया साझेदार न्यू पार्टनर फर्म में सिर्फ कैपिटल लेकर के आए, प्रीमियम लेकर के नहीं आए, तो आप प्रीमियम की राशि उस नए पार्टनर के कैपिटल में से काट ले और पुराने साझेदारों के बीच बांट दे। रूल तो यही कहता है। लेकिन जब कैपिटल एडजस्टमेंट हो, जब पूंजी का समायोजन वाली बात हो, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि को कैपिटल से नहीं काटा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर, जब नॉर्मल क्वेश्चन हो, कैपिटल एडजस्टमेंट वाली बात नहीं हो, पूंजी का समायोजन नहीं हो, सिंपल क्वेश्चन हो, और ऐसे सिचुएशन में यदि नया पार्टनर प्रीमियम लेकर के नहीं आए, सिर्फ कैपिटल लेकर के आए, तो ऐसे सिचुएशन में प्रीमियम की राशि नए पार्टनर के कैपिटल में से काटकर पुराने साझेदारों के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। करेक्ट। लेकिन जब कैपिटल एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हो, कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट किया जा रहा हो, और ऐसे सिचुएशन में यदि नया पार्टनर प्रीमियम लेकर के नहीं आता है, तो नए पार्टनर के कैपिटल में से प्रीमियम को नहीं काटे, बल्कि प्रीमियम को करंट अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट करते हैं हम लोग। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल कैपिटल एडजस्टमेंट वाला प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, और प्रीमियम यदि कोई नया साझेदार लेकर के नहीं आए तो उसके कैपिटल से कट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, $60,000 कैपिटल और 20,000 रुपया प्रीमियम लाना था, लेकिन 60,000 रुपया कैपिटल तो लेकर के आया, 20,000 रुपया प्रीमियम लेकर नहीं आया। ठीक।
ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दे रखा है। एक्स और वाई पार्टनर है, 3-2 का रेशियो है, यहाँ ध्यान दोगे 24। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 3:2। जेड एडमिटेड न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड बराबर इक्वली। अब हम लोग क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे एक्स का वाई का। एक्स के ओल्ड में से एक्स का न्यू घटाएंगे 1/3, वाई के ओल्ड में से वाई का न्यू घटाएंगे एक्स का सैक्रिफाइस वाई का सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 4/15 और 1/15, यानी 4:1। 4:1 क्लियर है। चलो अब हम लोग जर्नल करें। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट ओनली 60,000, 60,000। जेड के द्वारा कैपिटल लाया गया, जेड के द्वारा सिर्फ कैपिटल लाया गया। अब 60,000 रुपया जो सिर्फ कैपिटल लाया गया, उस 60,000 रुपया में से 20,000 रुपया प्रीमियम हम लोग कट करेंगे। 20,000 रुपया प्रीमियम हम लोग काट लेंगे। तो जेड के कैपिटल से प्रीमियम काटने, जेड के कैपिटल से कितना प्रीमियम काटेंगे, 20,000 जो लाना था और नहीं लाया, यही 20,000 रुपया प्रीमियम लाना था। यदि प्रीमियम लाता तो यहाँ पर टू प्रीमियम अकाउंट हम लोग कर देते, प्रीमियम को क्रेडिट करते, और फिर यही प्रीमियम बढ़ता तो प्रीमियम डेबिट हो जाता। लेकिन जब प्रीमियम लेकर के नहीं आए तो जेड के कैपिटल में से प्रीमियम का अमाउंट कट करना है। तो जेड का कैपिटल डेबिट, जिसके कैपिटल से काटना है उसका कैपिटल डेबिट टू एक्स और वाई के बीच में बांटना है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाईज कैपिटल अकाउंट। 20,000 रुपये का प्रीमियम सैक्रिफाइस रेशियो 4:1 में बटेगा, तो 4:1 में बांटेंगे तो 20,000 इंटू 4/5 और फिर 20,000 इंटू 1/5, तो हो जाएगा 16,000 और 4,000। अमाउंट ऑफ प्रीमियम credited by Z in favor of X and Y। बस यही एंट्री होगा क्वेश्चन नंबर 24 में, कैपिटल लाने का, और नेक्स्ट एंट्री कैपिटल में से प्रीमियम का अमाउंट काटने और पुराने साझेदारों के बीच बांटने का। क्वेश्चन नंबर 25 है, किशन और गोपाल एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को समान रूप से बांटते हैं। वे श्याम को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए शामिल करते हैं। श्याम 20,000 रुपया बुक डेब्ट्स यानी पुस्तकीय ऋण, और श्याम अपना गुडविल, श्याम का भी कुछ अपना गुडविल था नया साझेदार का,
जिसको 40,000 रुपया पर मूल्यांकित किया गया और बाकी कैश लेकर के आया ताकि उसका कैपिटल 1,20,000 हो सके। यानी किशन और गोपाल साझेदार है, किशन और गोपाल साझेदार है। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा सा ध्यान देना होगा। श्याम 1/5 हिस्से के लिए साझेदारी में शामिल हुआ। श्याम को 1,20,000 रुपया कैपिटल लाना है और प्रीमियम भी लाना है, लेकिन प्रीमियम वो लेकर के नहीं आया। प्रीमियम लेकर के नहीं आया तो जरा सा देख लो। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, किशन और गोपाल के फर्म का, किशन और गोपाल के फर्म का टोटल गुडविल कितना था? 60,000। और किशन और गोपाल के ही फर्म में प्रवेश कर रहा है श्याम,